अभी तक सेट्स में हमने सेट्स का इंट्रोडक्शन देख लिया, रिप्रेजेंटेशन देख लिया रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट देख लिया, इक्वल सेट्स देख लिया, हमने सबसेट्स देख लिया। ये मैंने अभी तक नहीं कराया है, ये मैं आज कराऊंगा। पावर सेट हमने देख लिया, यूनिवर्सल सेट हमने देख लिया, वेन डायग्राम आज हम लोग देखेंगे, ऑपरेशन ऑन सेट्स हम लोग देखेंगे, यूनियन एंड इंटरसेक्शन और कम्प्लीमेंट ऑफ सेट देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक तरीका है सेट्स के बीच का रिलेशन बताने का विद द हेल्प ऑफ फिगर्स। यूजुअली फिगर्स में हम रेक्टेंगल और सर्कल्स लेते हैं, रेक्टेंगल फॉर द यूनिवर्सल सेट एंड सर्कल्स फॉर द सेट्स और यू कैन से सबसेट्स। वेन डायग्राम को हम अनदर नेम्स भी जानते हैं, जैसे प्राइमरी डायग्राम, सेट डायग्राम और लॉजिकल डायग्राम। जनरली जो फिगर्स होते हैं वो रेक्टेंगल और ओवरलैपिंग सर्कल्स के फॉर्म में होते हैं, हम देखते हैं उसको। सो इन दिस फिगर देयर इज वन रेक्टेंगल एंड देयर आर टू सर्कल्स, नेमली ए एंड बी। सपोज ए इज 1 2 3 4 एंड बी इज 4 5 6। सो ए के अंदर 1 2 3 4 है। ए क्या है हमारा, मैंने सपोज किया ए 1 2 3 4 है और बी 4 5 6, उसके अलावा 7 8 9 10। सो ये सर्किल ए को रिप्रेजेंट करता है और इसके अंदर कितने नंबर थे 1 2 3 4। सो ए 1 2 3 4। बी के अंदर कितने हैं 4 5 6। सो बी को हमने बोला 4 5 6। एंड ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये टोटल एक रेक्टेंगल के अंदर है और रेक्टेंगल जनरली यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। और यूनिवर्सल सेट मैंने बताया था कि जो गिवन सेट्स हो उनको अपने अंदर संभाले उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। मीन्स जितने सेट्स हैं दिए हुए ए बी सी डी, जितने सेट्स दिए हों वो सारे सेट्स यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होंगे। सो यूनिवर्सल सेट यहाँ क्या होगा 1 2 3। आप देख सकते हैं ए इज 1 2 3 4 1 2 3 4। सो ए इज सबसेट ऑफ यू, बी इज आल्सो सबसेट ऑफ यू। गॉट इट। ए बी में कुछ कॉमन है क्या, जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। सो इंटरसेक्शन जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन। सो ए इंटरसेक्शन का साइन यह होता है, ए इंटरसेक्शन बी इज क्या होगा, ए क्या है 1 2 3 4 और बी क्या है इंटरसेक्शन, बी क्या है 4 5 6। दोनों में जो कॉमन है उसे आप ले लें। सो दिस इज 4। सो 4 इज A intersection B. Okay. If you will ask what is definition of intersection, it is a set of all elements which is common to both A and B. And in this example, only one element is the common and that is 4. So A intersection B क्या होगा 4 होगा। ऑपरेशन ऑन सेट्स। सो कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो सेट्स के बीच परफॉर्म करने पे एक नया सेट हमें देते हैं और इसका जस्ट एग्जाम्पल हमने इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के रूप में देखा था। और हमने देखा था कि जब हमारे पास दो सेट ए एंड बी थे और उसके बीच हमने इंटरसेक्शन परफॉर्म किया तो हमें एक नया सेट मिला जो जिसके एलिमेंट्स ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स थे। सो इंटरसेक्शन का डिफिनीशन क्या था, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें सो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स, ब्रैकेट का मतलब होता है सेट ऑफ एक्स। सो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स सेट ऑफ एक्स such that x belongs to A and x belongs to B। इसी तरह कुछ और भी ऑपरेशंस हैं जो दो सेट के बीच परफॉर्म करने पे हमें तीसरा सेट मिलता है एंड दे आर यूनियन ऑफ सेट्स और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सॉरी, दिस शुड बी डिफरेंस ऑफ सेट। लेट्स सी व्हाट इज यूनियन ऑफ सेट। सो द यूनियन ऑफ टू सेट्स is defined as in the form of set C which consists of all elements which are either in A or in B। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि A और B अगर दो सेट गिवन है और उनका यूनियन करने पर अगर हमें सेट C मिलता है तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो A के सारे एलिमेंट्स और B के सारे एलिमेंट्स को मिलाने पे मिलेंगे। वेयर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम केवल एक बार लेंगे, उनको दो बार नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल सो ये ए था, ये बी था, इसका इंटरसेक्शन हमें क्या मिला था, इंटरसेक्शन कॉमन था 4। सो
4 by the intersection. Now in the case of union, we have to take all the elements which is present either in A or in B, यानी कि A के सारे एलिमेंट्स को भी हम लेंगे और B के सारे एलिमेंट्स को भी लेंगे, बट जो कंडीशन मैंने बताया कि जो कॉमन एलिमेंट है उसको बस केवल एक बार लेंगे, मीनिंग A 1 2 3 4 है और B 4 5 6 है, तो यूनियन ऑफ एलिमेंट जो होगा, तो यूनियन ऑफ A एंड B जो होगा 1 2 3 4 5 6 होगा। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप लिखेंगे 1 2 3 4 और 4 5 6 अगेन, आपको 4 रिपीट नहीं करना है। यूनियन ऑफ ए एंड बी इज 1 2 3 4 5 6। ओके, वो फिगर मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ फॉर द सिंप्लिसिटी। दिस वाज ए, दिस वाज बी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको मैंने ए लिया था, इसको बी लिया था और यह यूनिवर्सल सेट था। सो ए इज 1 2 3 4, B इज 4 5 6, C जो सेट बनेगा विच इज A यूनियन B, उसको इस साइन को हम यूनियन बोलते हैं। वो क्या होगा, वो सारे एलिमेंट्स ले लेंगे जो A एंड B में है। 1 2 3 4 ले लिया और हम 4 को रिपीट नहीं करेंगे, 4 हम ले चुके हैं, तो हम 5 6 लेंगे अब। सो दिस इज अ न्यू सेट C जो कि हमें A और B का यूनियन करने पे मिला है, और एलिमेंट्स ऑफ सेट C इज 1 2 3 4 5 6। ओके, बाय फिगर इसे कैसे समझेंगे? सो हमने देखा था कि इंटरसेक्शन के केस में इसे केवल हम रंग देंगे, तो दिस इज द इंटरसेक्शन, बट यूनियन के केस में हमें A के सारे एलिमेंट्स को कवर करना है, यानी कि A को कम्प्लीटली हम कवर करेंगे और B को भी हमें कवर करना है और B को भी हम कवर करेंगे। सो दिस इज A यूनियन B। ओके, और A इंटरसेक्शन B कैसा होगा फिगर में? सो A इंटरसेक्शन B कुछ ऐसा होगा जिसमें केवल 4 जो कॉमन एलिमेंट्स है वो रंगे हुए होंगे। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। सो दिस इज अ क्वेश्चन, सेट A इज 1 2 3 4 5 6, B इज 2 6 8 10 12, यूनिवर्सल सेट इज 1 से लेकर 12 तक, ड्रॉ वेन डायग्राम एंड सो A यूनियन B। दिस इज वेरी सिंपल। आप जानते हैं कि जो सेट्स होते हैं A एंड B उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। U जो होगा वो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होगा। सो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, हम एक सर्कल बनाएंगे। आप 2 अलग अलग सर्कल बना सकते हैं जो ओवरलैप ना करें, उस केस में जब A और B में कुछ कॉमन ना हो। बट आप देखेंगे A एंड B में 2 और 6 कॉमन है, सो हमें ओवरलैपिंग सर्कल बनाना होगा। सो हम एक ओवरलैपिंग सर्कल बना लेते हैं ऐसे। सर्कल का साइड आप डिफरेंट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको आप मिडिल में दिखाएंगे, 2 और 6। बाकी आप लिख लें यहाँ पर 2 और 6 आपका छोड़कर क्या होगा 1 3 4 5। सो दिस इज 1 3 4 5, 2 6 आपने यहाँ लिख लिया है, ये बी के अंदर भी आएगा। 8 10 12, 8 10 12। सो आपने लिख लिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, 7 नहीं लिखा, 7 यहाँ लिख दीजिए कहीं बाहर, चूँकि ये ना A में है ना B में है, बट इसके अंदर है, इसलिए हम A और B से बाहर रखेंगे इसे। दिस इज B। सो 7 बाहर लिखेंगे, 8 हम लिख चुके हैं, 9 बाहर रखेंगे, 10 लिख चुके हैं, 11 बाहर रहेगा। क्यों? क्योंकि A और B किसी में नहीं है 11। सो 11, दिस इज U यूनिवर्सल सेट। वी हैव टू शो A यूनियन B। तो A आपको सारा ले लेना है एलिमेंट्स जो भी A और B में है। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6, 2 ले चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, 6 ऑलरेडी ले चुके हैं, देन 8 10 12। दिस इज A यूनियन B, 1 2 3 4 5 6 8 10 12। और हमें इसे वेन डायग्राम पर शो करना है A यूनियन B को। अगर A इंटरसेक्शन B शो करना होता तो आपका यह होता 2 6, बट आपको यूनियन शो करना है, यानी कि सारे एलिमेंट्स को शो करना है जो A और B दोनों में है। तो हम इसे पूरी तरह ढक देंगे। इसी एग्जांपल में हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स भी सीख लेते हैं और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट भी सीख लेते हैं। सो अगर A और B 2 सेट्स हों तो डिफरेंस ऑफ सेट या तो A माइनस B आप लिखेंगे और B माइनस A लिखेंगे। इसे हम एग्जांपल समझते हैं और एग्जांपल मैं प्रीवियस वाला ही ले लेता हूँ। सो
A is 1 2 3 4 5 6, B is 2 6 8 10 12. सो A माइनस बी क्या होगा कि आप A में से B के एलिमेंट घटा दीजिए, जो भी आपको दिख रहा है B के एलिमेंट जो A में हैं उनको आप डिलीट कर दीजिए। सो A माइनस बी होगा, A क्या था 5 6 माइनस B, ये A माइनस बी हम निकाल रहे हैं। वेल कुछ नहीं करना है आपको, इसमें जो भी एलिमेंट आपको दिख रहा है यहाँ बी में, और इसमें ऐसा है तो उसको डिलीट कर दीजिए। तो 2 दिख रहा है तो 2 डिलीट कर दीजिए आप, 6 दिख रहा है 6 डिलीट कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं है। और सो आंसर हो जाएगा आपका 1 3 4 5। और इसे अगर फिगर से दिखाना चाहते हैं आप, शो करना चाहते हैं, कैसे शो करेंगे? सो दिस वाज यूनिवर्सल सेट, दिस वाज ए, दिस इज ए, दिस इज बी, ए बी, दिस इज 1 2 3 4 sorry 1 3 4 5, this is 2 6, this is 8 10 12. Set A is 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Set B is 2 6 8 10 12. सो हमको क्या लेना है, केवल A 1 3 4 5 को रिप्रेजेंट करना है। आप देखें 1 3 4 5 किधर है, तो 1 3 4 5 केवल यह पार्ट है, यानी कि A का वो पार्ट जो कि B में नहीं हो, जो कि B में नहीं हो उसको हम बोलेंगे A का वो पार्ट जो B में नहीं हो उसको हम बोलेंगे A माइनस बी। इन सेम वे अगर मैं आपसे पूछूं B माइनस ए, तो B माइनस ए क्या होगा, तो B को लिखेंगे 2 6 8 10 12, पहले B लिखेंगे माइनस ए इज 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज, आप देखेंगे 2 डिलीट कर सकते हैं आप, 2 डिलीट कर दिया, चूँकि यहाँ पर था ये 2 डिलीट हो जाएगा, यहाँ पर 6 डिलीट हो जाएगा, बचेगा क्या 8 10 12। फिगर में आप 8 10 12 क्या दिखाएंगे, फिगर में 8 10 12 यह है। सो दिस रिप्रेजेंट B माइनस ए, this represent A minus B, this represent A intersection B, got it? And this completely A union B। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कम्प्लीमेंट ऑफ सेट डिफाइंड एज हम लोग देखते हैं कम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सो कम्प्लीमेंट ऑफ सेट ऑपरेशन है किसी एक सेट और यूनिवर्सल सेट के बीच का। सो सपोज U is the universal set and A is the set given such that A is subset of U, means कोई U यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और A जो है उसका सबसेट है, मतलब कि जो भी A के एलिमेंट्स है वो U के भी एलिमेंट्स होंगे। सो A इज सबसेट ऑफ U, देन कम्प्लीमेंट ऑफ A इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो कम्प्लीमेंट ऑफ A जो होगा वो सारा एलिमेंट्स का सेट होगा, विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ A, जो कि A का एलिमेंट नहीं होगा। कैसा स्टेटमेंट है, लग रहा है ना, बट वेरी इजी है। इट इज लाइक द डिफरेंस। सो इसको हम A डैश से डिनोट करते हैं। A डैश इज द कम्प्लीमेंट ऑफ A, दिस इज कम्प्लीमेंट ऑफ A इक्वल्स U माइनस A। आपको कुछ नहीं करना, आप U माइनस A कर दीजिए, मीनिंग कम्प्लीमेंट ऑफ A उन सारे एलिमेंट्स का सेट होगा जो कि A में नहीं होंगे। अगर U 1 2 3 4 5 हो और A 1 2 हो, मीनिंग ये 1 2 हो, और U 3 4 5 हो, U इज 1 2 3 4 5 कंप्लीट। इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर क्या क्या है, 1 2 3 4 5 है, और A क्या है, सबसेट है, सबसेट है U का। सो कम्प्लीमेंट ऑफ A डिफाइंड है वो सारे एलिमेंट्स का सेट जो कि U में से A को घटाने पे मिलते हों, मीन्स पूरे एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट्स को आप गायब कर दीजिए, जो बचे वो आपका कम्प्लीमेंट ऑफ A होगा। सो U क्या है, U इज 1 2 3 4 5, ये क्या है 1 2, सो 3 4 5 मैंने बताया था डिफरेंस, 1 2 माइनस कर दीजिए आप, 3 4 5 बचेगा। सो दिस इज कम्प्लीमेंट ऑफ A। तो कैसे डिनोट करेंगे? सो हमें देखा A को नहीं लेना है, यानी A को छोड़ के बाकी सबको ले लीजिए। सो हमने A को छोड़ दिया। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शो ऑन वेन डायग्राम A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, मीनिंग A यूनियन B को आप C मान लीजिए। सो C इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स विच इज प्रेजेंट ईदर इन A और B। इन दिस केस इंटरसेक्शन B को हम D मान लेते हैं। सो D विल कंटेन ऑल द एलिमेंट्स विच इज कॉमन टू बोथ A एंड B। सो
अब हमें निकालना है, ये क्वेश्चन हो गया। द क्वेश्चन इज सी टा डैश, द क्वेश्चन इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी, और इस केस में क्वेश्चन क्या हो गया, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी। सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और सी क्या है, ए यूनियन बी है। सी के कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग कि सी को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को लेना होगा। सी को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स को ले लीजिए। इस केस में डी को छोड़ के हमें सारे एलिमेंट्स को लेना होगा। सो सी क्या होगा, ए यूनियन बी, मीन्स ए अगर यह ए है और यह बी है, ए यूनियन बी ये सारे कवर करेगा। ओके, तो सी क्या होगा, ये पूरा फिगर सी होगा, बट हमें लेना है सी डैश, सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यह फिगर छोड़कर बाकी टोटल जो पार्ट है वो उसको हम रंग देंगे। अब वो होगा हमारा सी डैश यानी ए यूनियन बी का डैश। जैसे यहाँ हमने किया था, हमें ए डैश निकालना था तो हमने ए को छोड़ के बाकी रंग दिया था। इन सेम वे हमें यहाँ निकालना है ए यूनियन बी का डैश यानी ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सबको रंग दीजिए। और इस केस में क्या होगा, तो हमें डी मिला है ए इंटरसेक्शन बी, सो हमें निकालना है डी डैश, मीनिंग कि डी को छोड़कर बाकी सारे जगह को आप कलर कर दीजिए। सो डी को छोड़कर, सो डी क्या है हमारा, डी यह है, दिस वाज सी एंड दिस इज डी, सॉरी दिस वाज कम्प्लीटली सी, ये पूरा पार्ट क्या था, ये सी था, ये कंप्लीट पार्ट। और डी जो है कॉमन पार्ट है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट डी है, तो इसको छोड़ के बाकी सबको कवर कर लीजिए आप। दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। सो एक टॉपिक हमारा पीछे छूट गया था, इंटरवल्स, उसे हम देख लेते हैं। ये काफ़ी इजी है। सो इंटरवल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड। देखते हैं क्या होता है ये। सपोज x इज एलिमेंट विच वेरीज फ्रॉम 2 to 10 एंड एक और मैं लेता हूँ, x इज एलिमेंट विच वेरीज फ्रॉम 2 to 10 वेयर वी कैन टेक 2 and 10 आल्सो। सो ये हम दो एग्जांपल लेते हैं। इस केस में x जो है वो 2 से 10 वेरी करेगा, बस 2 और 10 को हम नहीं ले सकते हैं। क्योंकि हम 2 और 10 को नहीं ले सकते हैं इसलिए इसको ओपन बोलते हैं। ओपन मीन्स, ओपन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ओपन है। इसको हम लिख दें अगर 2 to 10 x बिलोंग्स 2 to 10, इसका मीनिंग हो गया, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट में 2 to 10। ओके, इस जब भी आपको यह अगर ओपन ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट मिले, आप समझेंगे ये ओपन है। ओपन मीन्स आप 2 को नहीं लेना है, 10 को नहीं लेना है। इन दिस केस आप देख सकते हैं यह इक्वल टू का साइन है, यानी कि आप 2 को और 10 को ले सकते हैं। सो x जो है वो वैरी करेगा 2 से 10 के बीच। ओके, यहाँ जो ब्रैकेट है वो क्लोज ब्रैकेट होगा, इसलिए इस इंटरवल को क्लोज इंटरवल बोलते हैं। इसको आप पढ़ेंगे x बिलोंग्स टू 2 to 10, x बिलोंग्स फ्रॉम 2 to 10। एक और चीज़ हो सकता है कभी आपको ऐसा एग्जांपल मिले x बिलोंग्स 5 to, इस केस में भी इसको ओपन इंटरवल ही बोलेंगे। जब तक दोनों ओर क्लोज ना हो, मीन्स दोनों ओर इक्वल टू का साइन ना हो, तब तक उसे हम क्लोज इंटरवल नहीं बोलेंगे। ओके, सो अगर दोनों साइड इक्वल टू का साइन हो तो उसे क्लोज इंटरवल बोलेंगे, अदरवाइज वो ओपन इंटरवल होगा। सो दिस इज ओपन इंटरवल, दिस इज आल्सो ओपन इंटरवल। ओके, सो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू 5 नहीं ले सकते हैं तो 5 के लिए ओपन रहेगा। ओपन ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं आप ओपन, और 10 को ले सकते हैं तो 10 को हम क्लोज कर देंगे। इन दिस केस x को लिखेंगे ऐसे, 5 को ले सकते हैं तो 5 के लिए क्लोज्ड, और 9 के लिए 9 को नहीं ले सकते तो 9 के लिए स्मॉल ब्रैकेट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 5 9 ओपन ब्रैकेट कर देंगे इसे। जिसको नहीं लेंगे उसके लिए ओपन ब्रैकेट या तो ऐसे स्मॉल में क्लोज रहेगा। इस केस में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम ओपन 5 10 क्लोज। पढ़ेंगे कैसे, यहाँ पर 5 क्या है, ओपन है, 10 क्या है, क्लोज है, तो 10 के लिए क्लोज रहेगा, 5 के लिए क्या हुआ, ओपन। इस केस में 5 क्लोज, 5 के लिए क्लोज, 9 के लिए ओपन, 9 के लिए ओपन, 9 को क्लोज नहीं किया मैंने। तो यही था ओपन एंड क्लोज इंटरवल। सो आज के वीडियो में हमने वेन डायग्राम देखा,
हमने ऑपरेशन ऑफ सेट्स देखा। ऑपरेशन ऑफ सेट्स के अंदर हमने इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ सेट्स देखा। उसके अलावा हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा। एट लास्ट हमने ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनियन एंड इंटरसेक्शन के प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। उसके अलावा हम लोग लास्ट टॉपिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स देखेंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।